हेलो फ्रेंड्स, डे 22 में आपका वेलकम है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या डिसिप्लिन का मेन मतलब क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको टैकल करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल में कि रियल लाइफ में कैसे करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जनरली कहते हैं कि प्लान को फॉलो करो, एसएल लगाओ, ये सब सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में इसको करना और रियल मार्केट में करना ये बहुत ही टफ काम होता है। तो देखते हैं कि आज क्या हुआ और उससे हम लोग देखेंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है रियली। तो आज मैंने जो आज ट्रेड लिया था, यहाँ पर ट्रेड लिया था सेकंड कैंडल में, और हम लोग का जो स्टॉप लॉस था इसके ऊपर था, यानी कि इस लेवल के आसपास का था स्टॉप लॉस, और वो मैंने प्रीमियम के चार्ट में लगाया था। तो यहाँ पे मैंने सेल किया था, और नीचे साइड में मैंने जो पुट सेल किया था, क्योंकि मैंने दोनों साइड का स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था। तो नीचे के साइड में हम लोग ने जो शॉर्ट किया था वो थोड़ा दूर का 300 के आसपास का, और ऊपर के साइड में पास का 500 के आसपास की शॉर्ट किया था। तो वो डबल का रेंज लिया था। तो ये हमारा ऊपर का रेंज हो गया था और नीचे का रेंज ये हो गया था, थोड़ा बड़ा रेंज था। तो ये हमारा आज का रेंज था। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है उसके बाद से यहाँ पे वेट करने लगता है। तो यहाँ पे इसके आसपास मैंने देखा था, तो इस समय अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, अराउंड 300-350 के आसपास का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल तुरंत ही रिवर्स करती है और बहुत तेजी से सीधे यहाँ जाता है। तो हम लोग देखेंगे तो भले ही ये दो ग्रीन कैंडल है, दोनों तरफ वीक है, बट ये मूव देखेंगे तो यहाँ लो लगाया और इसने फिर ये हाई बना था। ये एक अच्छा खासा मूव होता है प्रीमियम के लिए खास करके। और ऊपर का थोड़ा मैंने पास भी बेचा था, इसलिए इस प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक आया। तो क्या होता है, और वैसे देखें, हाँ, वैसे हम लोग देखेंगे तो अगर कोई जैसे अगर नॉर्मली प्राइस एक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे विक है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और भले एसएल जा रहा है, बट हमें जनरली होता क्या है नॉर्मल में, इनिशियली फेज में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे मान लो एसएल है, इसके ऊपर यहाँ पास एसएल है और हमने प्रीमियम में लगाया, और प्रीमियम में क्या होता है कि स्पाइक आता है। तो इस प्रीमियम में क्या होता है, हो सकता है प्रीमियम में वो हाई के ऊपर निकल जाए और इसमें ना निकले। तो हम लोग क्या वेट करते हैं कि चलो ठीक है, इसके ऊपर जब निकल जाएगा तब हम करेंगे एग्जिट। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उससे हमारा जो स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड वो बहुत खराब हो जाता है। बिकॉज क्या हुआ कि अगर लेट्स से यहाँ से ये मूव आया और कंटिन्यू ही निकल गया, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम में आपका जहाँ 100 रुपीज़ का आप लॉस ले रहे होंगे, वहाँ आपका 200 रुपीज़ पहुँच जाएगा, 200 या फिर 150 अराउंड से पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे जो होता है वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, और ये एट द मनी से तुरंत इन द मनी पहुंच जाएगा। तो ये जो विक्स वहां पे होता है, और गामा सबसे ज्यादा एट द मनी के आसपास ही होता है। तो जैसे ही वो एट द मनी या इन द मनी होगा, तुरंत ही आपका लॉस जो होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा। तो दिक्कत क्या होगी, उसके बाद क्या होता है कि अगर लेट्स से प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे आया मार्केट, प्रीमियम में से ला रहा है, आपने नहीं निकाला, उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया, अब आपने सोचा चलो निकाल लेते हैं, तब आपका लॉस आपने जहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्लान किया था वहाँ पे 1500 का दिखा रहा। अब क्या होता है, साइकोलॉजी यहाँ प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद क्या होता है कि आप कहते हैं कि चलो वेट कर लेते हैं, इस लेवल के आसपास है, विक बना के फिर नीचे आ जाएगा। अब क्या होता है, ये 2000 पहुंच जाता है। 2000 पहुंचते ही फिर साइकोलॉजी खराब होती है और आप हिम्मत ही नहीं होती एग्जिट करने की, बिकॉज प्लानिंग आपकी 1000 रुपीज़ की थी, दिखा रहा है 2000 का लॉस। अब आपका साइकोलॉजी खराब होगी और आप अब एसएल काटोगे नहीं। ये प्रॉब्लम आती है जनरली, जो इनिशियली फेज में होता है उनके साथ ये खास करके प्रॉब्लम आती है कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पे कट नहीं करेंगे। उसके बाद जो लॉस होगा वो फिर अनडिफाइंड इसीलिए हो जाता है, खास करके ऑप्शन सेलिंग में ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फिर कितना भी ऊपर जा सकता है मार्केट, मतलब गारंटी नहीं होती। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है और फिर रिस्क बनता रहता है। अब शुरू में आप 100 कमाते जाओ और एक दिन में 1000 दे के आते हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, इस लेवल के आसपास जैसे ही यहाँ पे आया, मेरा प्रीमियम में स्टॉप लॉस हटा, मैंने यहाँ पे कट किया पोजीशन। उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम में तुरंत ही श्रिंक हो जाता है। मैं अपना प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है, ये पुट का चार्ट है। यहाँ पे क्या, ये देखिए इस लेवल के आसपास आया प्रीमियम, इसके ऊपर हाई, इसके ऊपर निकल गया, मैंने यहाँ पे इसे निकाल दिया, वैसे ही टिक किया ऑलमोस्ट। मतलब मेरा टॉप लॉस जो था कंबाइंड प्रीमियम का अराउंड 52 रुपीज़ के आसपास था, वो 54 का हाई लगा के उसके बाद अब यहाँ पे नीचे श्रिंक कर गया। तो मैंने क्या हुआ, 52 पे मेरा स्टॉप लॉस हटा, मैंने कट कर दिया वहाँ पे पोजीशन।
फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे देखिएगा तो तुरंत ही श्रिंक किया इसने, ये कैंडल बनाया और उसके बाद तुरंत ही नीचे आ गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अभी डिसिप्लिन खत्म नहीं होता, यहाँ पे आपने मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस पे निकाल भी दिया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट्स से जैसे ही आपने प्रीमियम में देखा कि अरे ये तो स्पाइक था, उसके बाद यहाँ पे तो ये लोअर लो बनाने लगा, तो क्या होता है आप फिर री एंट्री का मन होने लगता है। ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे लॉस रिकवर कर लें क्योंकि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे प्रीमियम में भी श्रिंक होने लगा और यहाँ पे भी अभी स्पाइक लगाया और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्या होगा फिर आप एंट्री लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आने लगती है कि यहाँ पर ये ज्यादातर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जब स्टॉप लॉस कटा है इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ है, और 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि वो नीचे नहीं जाएगा और 3 बार ऐसा होगा कि चलो आपको प्रॉफिट दे देगा। 3 बार ये मूव आ जाएंगे, 7 बार में वो फिर भी आपको स्टॉप लॉस दे जाएगा, और वहां पे अगर आपने फिर से स्टॉप लॉस दे दिया उस दिन फिर आप 2 लॉस निकलेंगे। ये प्रॉब्लम आती है कि देने के टाइम हमने 2 दे दिया और फिर लेने के टाइम 1 नहीं लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिर साइकोलॉजी प्रॉब्लम फिर आने लगती है और इसका रिवॉर्ड खराब हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि बैक टेस्ट में रिजल्ट कुछ और आता है और रियलिटी में दिखता कुछ और है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। सो मैंने यहाँ पे फिर कट किया, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं ली, मार्केट अभी भी ओपन है और बहुत चांस है कि दोनों डीके हो जाएंगे, फिर भी हम लोग री एंट्री नहीं करेंगे दोबारा। और अगर री एंट्री करनी ही है तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका बैक टेस्ट करेंगे, अगर सही रिजल्ट आ रहा है तो उसे हम स्ट्रेटजी में मतलब जोड़ देंगे और फिर उसके बाद उस पर हम प्रोसेस करेंगे कि हाँ ये सही काम कर रहा है कि नहीं, अगर सही काम करता है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई मॉडिफिकेशन या कोई जरूरत होगी तो हम लोग वहाँ पे वो करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए जनरली कि डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करें, और अगर एक ट्रेड का प्लान किया है तो एक ट्रेड ही लेंगे, जितना स्टॉप लॉस प्लान किया सेम स्टॉप लॉस लेंगे, बिकॉज एक बार अगर स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस चला गया तो उसके बाद वहाँ पे साइकोलॉजी काफ़ी खराब होने लगती है, तो इसको मैनेज करना होगा। तो एक बार चलते हैं कोटक न्यू पे। इसमें जो हम लोग का लॉस हुआ है ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 के आसपास का हुआ है, बिकॉज ये इसने स्पाइक मारी थी, तो जो मैंने मार्केट ऑर्डर पे हमारा निकला है वो 100 के आसपास का है, तो ये समझो कुछ लॉस नहीं है, ऑलमोस्ट 100 का लॉस है, कुछ खास नहीं लॉस है। तो ये हम लोग का आज पे एग्जिट हो गया है, तो देखते हैं। और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू नीचे की हो गया है और खाली एक स्पाइक की वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो आज का ट्रेड ये हमारा था, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।